गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती में जो 6 to 8 की वैकेंसी आ रही है, यानी कि जूनियर शिक्षक भर्ती। उसमें गणित विज्ञान में हम विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 3rd डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ आपको अभी आगे चल के मैथ्स की प्लस सामाजिक विज्ञान की और हिंदी की जो विषय हैं उन सभी की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। और ये मैं करा रहा हूँ आपके सभी राज्यों के जो जूनियर टेट हुआ था, जूनियर टेट समझ सकते हैं, 6 to 8 के लिए जो टेट हुए हैं उन सभी का पेपर मैं करा रहा हूँ। तो आपका लेवल वही रहने वाला है, यानी कि 10th से प्लस थोड़ा सा आगे मान के चलिए। कुछ क्वेश्चन 11th-12th के भी रहते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे तो संधारित्र यानी कि कैपेसिटर जो चैप्टर है 12th क्लास का, उससे भी एक क्वेश्चन है। उसके साथ साथ आपको काइनेटिक एनर्जी जो न्यूमेरिकल है, ये सारी चीज़ें भी 10th क्लास के लेवल की हैं। और फिर इसके बाद वेक्टर भी दिया गया है, एक क्वेश्चन वेक्टर का दिया गया है, तो ये भी लगभग 11th क्लास 11th-12th का ही है। तो कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन 10th लेवल तक ही हैं, ठीक है। लेकिन बीपीएससी थोड़ा लेवल और टफ करेंगे, याद रखिएगा। तो अपना लेवल थोड़ा और टफ बना के पढ़िए, ठीक है। बीपीएससी क्या करती है, 3 क्वेश्चन को एक साथ मिक्स कर देती है, बस इतना ही करती है, इसलिए टफ हो जाता है। क्वेश्चन तो नॉर्मली हल्के ही रहते हैं उसके, लेकिन मतलब जैसे 4 क्वेश्चन को एक में ही वो और करके मतलब ऑप्शन में मिला मिला के दे देने की वजह से आपका टफ हो जाता है, ठीक है। और इस बार के पैटर्न के बारे में बताऊंगा, पैटर्न चेंज हो गया है, तो इस बार आपके 4 ऑप्शन ही रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग होने के भी चांसेस हैं। तो आगे उसकी वीडियो भी अलग से बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 विज्ञान का। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3 चीट। पहला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में अम्ल होता है एक्सकॉर्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो इसमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है, सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब एक परख नली में मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षय प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा सफ़ेद, हरा और चौथा है नारंगी। तो इसमें जो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जलीय विलयन को जब एक परख नली में मिलाया जाता है तो उसमें सफ़ेद कलर बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम अवक्रियाशील है। आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। 93 राइट आंसर हो जाएगा आपका गोल्ड। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, इसमें दिया गया है, कोयले के भंजक आसवन से क्या नहीं प्राप्त होता है। नहीं प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। कोल गैस, पेट्रोलियम, अमोनियम द्रव, कोलतार। तो इसमें आपका पेट्रोलियम प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। पेट्रोलियम मतलब समझ सकते हैं ना आप, जितने भी कच्चे तेल होते हैं प्लस उसके साथ मोम जो अलग अलग टेम्परेचर पे बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें पेट्रोलियम के अंदर ही आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है, पौधे में एधा का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, टूटे फूटे की मरम्मत करना, जल का स्थानांतरण, वातपोत्सर्जन में सहायक। 95 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। बायो को भी काफी क्वेश्चन अच्छे आए हैं, ठीक। फिर आगे कार्बन का वह स्थायी अपर रूप जिसे अभी हाल में ही खोजा गया है। कार्बन 16, कार्बन 60, कार्बन 20, कार्बन 56। तो ये बकमिनिस्टर फ्लोरेंसी से मतलब कार्बन 60 के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, यानी कि अपर रूप होता है, ठीक। आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। SnO2, CaO, SiO2, CO2। तो यहाँ पे इसका 97 राइट आंसर हो जाएगा SnO2। तो ये तीन ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, क्लियर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइकस में परागकण होता है कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, चिड़ियों द्वारा। 98 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, फाइकस में जो परागकण किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया गया, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है। पहला है कर्ण पल्लव पेशियां, दूसरा है कर्ण पल्लव, फिर आगे है क्षुद्रांत, फिर दांत। तो 99 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कर्ण पल्लव पेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया, स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है। याद रखिएगा, निगेटिव ध्यान रखिएगा। पसलियां, उदर पेशियां, डायाफ्राम, लैरिक्स। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, लैरिक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है थ्राम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? लाल रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। तो 101 राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, प्लेटलेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया गया है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम? मलेरिया, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया। तो 102 राइट आंसर हो जाएगा पेचिस। ठीक, इसमें दिया गया है बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? सिक्रेटिन, प्रोलैक्टिन, अमाइलेज, पैथोजेन। पैथोजेन 103 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, पैथोजेन। ठीक है, बायो के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, याद रखिएगा। बायो भी अच्छे से पढ़ना है, सबसे ज़्यादा साइंस में वही उसी के क्वेश्चन रहते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक। तो आपको ये तो पता है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपका प्राथमिक उपभोक्ता ही होगा। ठीक, जैसे हिरन हो गया। शैवाल और कवक में परस्पर सहयोग से बने सजीवी पौधे? फ्यूनेरिया, लाइकेन, मार्केंसिया, रिक्सिया। 105 राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पेडागोजी का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है, तो वो भी मैं करा दे रहा हूँ। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? बधिर बच्चों के लिए माइक्रोफोन से पढ़ाना, प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण, उन्हें प्रतिपुष्टि, बेहतर समझ के लिए पाठ को सूक्ष्म हिस्सों में बांटते हुए पढ़ाना, विद्यार्थियों में व्यवहार का मुख्य सूक्ष्म प्रबंधन। तो इसका बेस्ट ऑप्शन थर्ड सेकेंड ही लग रहा है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण जो होता है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है, फिर उसको पढ़ाया जाता है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक, तो ये सीटेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेडागोजी का पार्ट। इसमें एक दो क्वेश्चन दिया है। एक अच्छा विज्ञान शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों की कमजोरियों को नज़रअंदाज करे, विद्यार्थियों में अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करता है, कक्षा में अति मित्रवत व्यवहार करता है, विद्यार्थियों को उनकी त्रुटियों को सुधारने हेतु दंड देता है। तो दंड वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मित्र वाला तो ठीक है, लेकिन अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करता है, तो ये सेकेंड ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। ठीक है, विद्यार्थियों के अंतर्निहित, बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम है उसकी योग्यताओं का विकास करना। नेक्स्ट, विज्ञान शिक्षण करते समय सजीव वस्तुओं पर कई पहलुओं से दृष्टिपात कर सकते हैं। एक पहलू आणविक स्तर पर भी होता है, यह जीवन के वर्णन का आधार होगा। न्यूटन का नियम, राशि की गति की भौतिक अभिव्यक्ति, पदार्थ की ऊर्जा अंतरक्रिया और राशि वेग संबंध। तो 108 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, पदार्थ ऊर्जा अंतरक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें दिया गया जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है दरेरियम में, वाइवेरियम में, एक्वेरियम में, चिड़ियाघर में। ठीक है, जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो 109 राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, दरेरियम जिसे बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है दो चुंबकीय बल रेखाएं उदासीन बिंदु एक दूसरे को काटती हैं, कभी नहीं काटती। उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव से निकट काटती हैं, ये भी नहीं है। मतलब मैग्नेटिक लाइन कभी एक दूसरे को काटती ही नहीं, कहीं भी एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, ये थोड़ा सा सही है। चुंबक की स्थिति के अनुसार एक दूसरे को काटती, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी? बैगनी, नीला, लाल, पीला। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगता है तो तल पर दाब कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, दाब P इक्वल्स टू क्या होता है, F/A। तो यहाँ पे क्षेत्रफल, किसी तल के इतने वर्ग सेमी क्षेत्रफल पर, मतलब एरिया दे रखा है, यानी क्षेत्रफल आपका दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए जो F दिया है, F बराबर क्या दिया है, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, F बराबर 100 न्यूटन दिया है। तो 100 न्यूटन ये SI यूनिट है, तो SI यूनिट में आपकी मीटर होती है, तो इसको पहले मीटर में बदलेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100। और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/100 है, तो ये 10 इंटू
ये हो जाएगा 1/100 मतलब 10⁴ हो जाएगा नीचे, ठीक। तो अब ये अगर सॉल्व करेंगे इसे तो एक जीरो यहाँ, ये एक जीरो इससे कटेगा तो ये 3 बचेगा, तो ये 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। 1/10⁻³ तो अब देखिए, अब p इक्वल्स टू क्या है, f/a, तो f कितना है 100 और इंटू सॉरी 100 ये नहीं रहेगा, f/a एरिया कितना आया है आपका 1/10⁻³ तो ये 10⁻³ कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, तो पहले से 100 है और ये 10⁻³ हो जाएगा, तो ये 2 जीरो 10⁻² इंटू 10⁻³ तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10⁻5, तो इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर कौन सा आ रहा है 1 इंटू 10⁻5, ये इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये तो किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में यहाँ पे 0.1, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, 0.1 है यहाँ पे, यहाँ पॉइंट है, 0.1% की वृद्धि होती है तो उसके संवेग में प्रतिशत वृद्धि होगी, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा 0.05। अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको बाद में बताइएगा, मैं अलग से सॉल्व करूँगा क्योंकि यहाँ बहुत टाइम लेगा ये। फिर इसके बाद किसी कक्षा में सृजनशील छात्रों की पहचान कैसे करेंगे, तो ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखिए, जो भी जूनियर का टेट हो या प्राइमरी का टेट हो, उन सभी में पेडागोजी भी 2-4 क्वेश्चन आती है। सीटेट में तो बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन स्टेट राज्यों में थोड़ा कम आती है, जैसे 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, तो वो भी मैं करा दे रहा हूँ यहाँ पे। उन्हें गणितीय प्रश्न करवा कर, उन्हें एक किताब में पैराग्राफ अंशों को पढ़ने को कहकर, उन्हें किसी वस्तुओं के नए उपयोग करने को कहकर, उन्हें एक बड़ा रासायनिक सूत्र याद करने के लिए कहकर। यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे थर्ड, 114 यानी 114 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। उन्हें जैसे अच्छा सृजनात्मक बालक है तो उसे नए वस्तुओं के ऊपर उपयोग करने के लिए बोलेंगे, तो नई नई एक्टिविटी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः ताप एवं दाब पर ध्वनि की वायु में चाल 322 मीटर पर सेकेंड है, तो अगर दाब 4 गुना हो जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। आपका 150 राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। इसका किसी भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता, जो ध्वनि की वायु में चाल होगी वो आपकी सेम बनी रहेगी, ठीक। नेक्स्ट, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 5 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 फैराड है, एक 100 वोल्ट के डीसी स्रोत के अनुसार जुड़े हैं, बिंदुओं ए और बी के भी तुल्य प्रतिधारिता बताना है। तो ये कुछ ऐसा जुड़ा है, मतलब एक यहाँ पे संधारित्र लगा है, ठीक, फिर एक यहाँ पे लगा है, फिर एक यहाँ पे लगा है। डायग्राम इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया था, मैंने डायग्राम नहीं लिया है, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। बोला गया ना संधारित्र में प्रत्येक की धारिता इतनी है, तो यहाँ डायग्राम दिया था और एक ऐसे बीच में लगा था। तो ये आपका 12th क्लास का सिलेबस है, इसमें सभी 10 फैरेड के हैं, सभी 10 फैरेड के कैपेसिटर हैं, 10-10 फैरेड के, ठीक। यहाँ भी 10 फैरेड। तो और ये कह रहा है कि इसका जो सर्किट है ये 100 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, 100 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा, एक आप 12th क्लास में पढ़ेंगे तो एक टॉपिक होता है कैपेसिटर, उसमें आप व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में ये 5 सर्किट रहते हैं, मतलब 5 कैपेसिटर रहते हैं। उसमें से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें करंट फ्लो नहीं होती, तो इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर लेते हैं, मतलब ये हटा देते हैं, इसको निगलेक्ट कर देंगे बीच वाली लाइन का, जो सीधे लाइन का है। तो ये आपका सीरीज में हो जाता है। जब ये लाइन हट जाएगी तो ये आपकी सीधी लाइन नहीं हो जाएगी, देखिए इसे ए बी सी डी। जब आपका बीच वाला जो बी डी है ये हट गया तो ए और सी पूरा एक लाइन, ए बी सी एक लाइन हो गया। तो इसमें कैसे जुड़ता है, इसके उल्टा, रेजिस्टेंस के उल्टा जुड़ता है। तो ये सी निकालेंगे तो 1/C1 हो जाएगा प्लस 1/C2, तो 1/C इक्वल्स टू 1/10 और प्लस 1/10, तो 1/C इक्वल्स टू हो जाएगा, एलसीएम 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2/10 1/C। तो C को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 10/2 2 5 × 10, यानी कि C आ गया 5 फैरेड। तो ऊपर का भी देखिए, ऊपर सीरीज में है तो 5 फैरेड, ऐसे नीचे का देखेंगे, इसको मैं C' ले ले रहा हूँ, C' और एक पहले का आ गया, ठीक है। ऐसे C डबल डैश जब नीचे का लेंगे ये 10-10, ये भी कितना आ जाएगा मतलब 5 फैरेड। तो फिर ओवरऑल जब ये सर्किट देखेंगे A B C
और ADC यहाँ पे कनेक्शन किया गया है, यहाँ पे कनेक्शन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कुछ ऐसे हो जाएंगे, जैसे A पॉइंट यहाँ रह गया तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये आपका सर्किट कुछ A और ये C रहा, ये कुछ ऐसा बन गया। तो ये है आपका है 5 फेरेड और ये हो गया अभी, ये भी है 5 फेरेड। तो ये पैरेलल में होता है, तो पैरेलल में C बराबर डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, C1 प्लस C2। तो ये आपका C डैश ले लेना, C डैश और C डबल डैश, क्योंकि हमने C डैश माना है, C डबल डैश माना है। तो ये हो गया 5 और प्लस 5 यानी कि 10 फेरेड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आपका यहाँ पे शायद क्वेश्चन में माइक्रो फेरेड दिया था, एक मैं देख ले रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में माइक्रो फेरेड दिया था, तभी थोड़ा सा ये आंसर जो है ऑब्जेक्शन में माइक्रो, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में माइक्रो फेरेड है, यहाँ पे माइक्रो फेरेड है, माइक्रो फेरेड है, तो ये सभी माइक्रो फेरेड में होंगे, ये सभी माइक्रो फेरेड में होंगे, जो 10-10 जहाँ जहाँ है माइक्रो फेरेड में रहेगा। तो आंसर भी आपका ये माइक्रो फेरेड में आएगा, माइक्रो फेरेड। तो आपका राइट आंसर ये माइक्रो, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये माइक्रो फेरेड है, तो 10 माइक्रो फेरेड हो जाएगा, ठीक है। माइक्रो 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो 11-12 के सिलेबस का है, ठीक है। सफ़ेद बॉक्साइड अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में न हो तो उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है। 117 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बेयर प्रक्रिया बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद है स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल। 118 फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये आपका वेक्टर का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया F बराबर 5π + 3j, ठीक। अब विस्थापन यानी S दिया गया है 2i है, ये 2i - j। तो यहाँ पे वर्क डन किया गया, कार्य पूछा गया, तो फार्मूला पता होगा, ये 11-12 का ही सिलेबस का है, ठीक है। तो W = होता है F × S, डॉट प्रोडक्ट के साथ होता है। तो जब इसको डॉट हम फाइंड आउट करेंगे, इसका डॉट फाइंड आउट करेंगे, तो इसका क्या रूल होता है, I × I ये होता है 1 और J × J डॉट प्रोडक्ट में, सॉरी मैंने क्रॉस कर दिया, डॉट प्रोडक्ट में इसकी वैल्यू 1 होती है, और I डॉट J 0 हो जाता है, या J डॉट I 0 हो जाए, मतलब अपोजिट वाले 0 हो जाते हैं, सेम सेम वाले 1 होते हैं इसमें। ये अब इसमें देखिए 5i × 2i कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10 × I × I 1 हो गया। फिर 5 का J में करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 3 का 2i में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3j × -j तो ये कितना हो जाएगा 3 और J × J 1, तो यानी 10 - 3 आ गया, ये हो जाएगा 7 जूल। तो आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चन 11-12 के सिलेबस के भी रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है कहलाता है, उत्क्रमण ताप, क्यूरी ताप, बाल ताप, केल्विन ताप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल ताप। तो ये थे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जूनियर का जो टेट है उसका प्रैक्टिस सेट 3rd है 6 to 8 की वैकेंसी के लिए। आपको आइडिया लग रहा होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। मैं बता रहा हूँ 10th लेवल के ज़्यादातर क्वेश्चन 10th लेवल के रहेंगे, लगभग 80%। 20% क्वेश्चन आपको 11-12 के सिलेबस से भी थोड़ा बहुत मिलेंगे। मैथ्स का तो पूछिए मत, मैथ्स बहुत ही अच्छी खासी आने वाली है बीपीएससी में 6 to 8 के लिए, तो अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल का। साइंस भी आप ये जो लेवल में बता रहा हूँ ये मतलब जूनियर टेट एग्जाम जो स्टेट राज्य के टेट एग्जाम होते हैं उनका मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप इसका लेवल थोड़ा और बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि यही लेवल रहेगा लगभग, लेकिन उसमें मिक्स कर देता है बीपीएससी, इसकी वजह से पेपर टफ हो जाता है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।